अमर जी का है, लेकिन उस प्रश्न के पहले मैं दो बातें बोलना चाहूंगा सर आपसे। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है, चाहे उनके जो उनके कार्यों में दिखता है, जो आपने बताया कि काशी, श्री काशी विश्वनाथ धाम, जो नंबर आपने दिए कि कितना था और उससे 20 गुना बड़ा बनने जा रहा है। और दूसरी चीज, जो 1 मिलियन ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक की बात करें, वो 3.5 मिलियन हो चुका है। और साथ ही साथ एक व्यक्तिगत चीज बोलना चाहूंगा आपसे कि आपने एक एक चीज बताई है, तो कहीं से नहीं लगा कि आप काशीवासी नहीं है। आपने बोला जरूर कि बाहर से नहीं, आए अब तो काशीवासी हैं, वाराणसी है, बिल्कुल बट जिसे बिल्कुल वाराणसी। मैदाकिन, पक्का महाल, बेनियाबाग, जी सर, बेनियाबाग और चौका घाट जैसी चीजों की पूरी नॉलेज हो इतनी अच्छे तरीके से, वो कहीं से भी काशीवासी से कम नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर ही है। और आप अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी आपका। सर प्रणाम। हाँ अम्बर जी, नमस्कार जी। 2014 के चुनाव के दौरान मुझे काशी आने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन 2019 के चुनाव में मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ सर कि 2014 से पहले यदि कोई ऐसा कहता कि काशी गंगा के किनारे बसे हुए सभी नगरों में सबसे स्वच्छ घाटी वाली नगरी बनेगी, तो यह बात शायद अविश्वसनीय होती। और यही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का भी मजाक उड़ाया जाता जिसने ये बात कही है। और कुछ दिनों पहले, और आपने एक ट्वीट में लिखा था, यह तो एक पड़ाव है, काशी यहाँ से बहुत आगे जाएगी। क्या हम जान सकते हैं कि आप स्वच्छता की दिशा में काशी को किस ओर जाता देख रहे हैं, और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि काशी स्वच्छता के क्षेत्र में आगे जाकर बहुत ही ऊंचे मानदंड, या जिसको हम बेंचमार्क भी कहते हैं, वो स्थापित करेगी? कृपया बताइए। धन्यवाद। थोड़े विस्तार के लिए मुझे क्षमा करें, मगर क्योंकि ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सी घटनाएं। मैंने गंगा आरती में मोदी जी के प्रवचन की बात जब कही 18 मई 2014, जीतने के दूसरे दिन, जब लोग तैयारी में लग जाते हैं कि अब तो हम प्रधानमंत्री बन रहे हैं, अब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे, मंत्रिमंडल बनाएंगे, हम क्या करना है आगे आगे ये करते हैं, तब आपकी काशी के सांसद आके काशी विश्वनाथ के सामने पराठी लगा के बैठता है, जैसे काशी वासी बैठते हैं, और आराधना करते हैं कि उसको जैसे गंगा अवतरण का पुण्य मिल सकता है। ऐसा ही ये देश में और विश्व में काशी का नाम आगे बढ़े, ऐसा आशीर्वाद मांगा। और तब उन्होंने जो कहा था वो मैं आपके पास, मुझे आप ये जो अभी गंदगी वाली, स्वच्छता वाली बात कही, तब वो मैं याद किए बिना नहीं रह सकता। उन्होंने कहा था, हम ये उनके साथ संगठन में काम किया है, पॉलिटिकल काम किया है, सरकार में काम करने का मौका मिला है, मगर ये स्वरूप हमने नहीं देखा था कि 2014 में जीत के आते ही गंगा आरती में वो उन्होंने जो बोलना शुरू किया, और वो कहा कि मैं ये मुश्किल था कि मैं काशी में चुनाव के दौरान काशी में आ नहीं सके, वो बात नहीं कर सके। ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसा नहीं था काशी में नहीं आए थे, वो काशी में आए थे, और बहुत बड़ा हुजूम उनके साथ चला था, लाखों लोग उनके साथ चले थे। मगर एक पर्चा भरने के बाद वो पहली बार लोगों से वार्तालाप कर रहे थे, तब उन्होंने जो कहा, हमारे लिए वो बहुत नवीन बात थी। वो उन्होंने जो कहा, कितना सोच के रखा होगा, कितना गुजरात का या आगे का अनुभव होगा, कितना देश को उन्होंने वैसे भी घुमा है, प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं घुमा, विश्व में ऐसे भी घूमे हैं। कैसी सोच होगी। उन्होंने जो बात शुरू की, जब जीत का उन्माद होता है लोगों के मन में, उस समय प्रधानमंत्री में जा रहा एक व्यक्ति बात ये करता है कि गांधी जी को, पूज्य महात्मा गांधी जी को स्वतंत्रता से भी
आजादी से भी प्यारी कोई चीज थी तो वो स्वच्छता थी। आगे हम क्या करेंगे? 2019 में गांधी जी को पृथ्वी पर आए हुए 150 साल हो रहे, गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती। हम ये देश में ये गंगा आरती के समय गंगा के सामने काशी विश्वनाथ धाम की पूजा करने के बाद के उनके शब्द थे कि हम गांधी जी को श्रद्धांजलि, उनके चरणों में हम अंजलि 2019 में स्वच्छ भारत करके देंगे। काशी तो उनका पार्ट था, काशी हेडक्वार्टर बन गया, और वहां उसके ऊपर वो 20-30 मिनट बोले स्वच्छता के ऊपर। जीत की कोई बात नहीं, कैसे सरकार चलाएंगे कोई बात नहीं, और स्वच्छता की ही बात। बार बार गांधी जी को याद करते थे, गांधी जी की सादगी को, गांधी जी की स्वच्छता को याद करते थे। अभी गांधी संकल्प यात्रा भी निकालने के लिए उनका आग्रह था, निकली भी। अब हमको तब भी कल्पना नहीं हुई कि इसका इतना बड़ा काम हो सकता है। देश में हुआ, उसकी चर्चा आज का विषय नहीं, मगर काशी में हुआ वो तो है। किसी की आंखें फट जाएगी। 300 mld गंदा पानी सीवर का निकलता है और आपके पास व्यवस्था सिर्फ 80 mld की है। mld मतलब मिलियन लीटर पर डे। आप हिसाब बना लेना, इसका मल्टीप्लाई कर लेना। 220 कैसे जा रहे थे? जिस गंगा का आचमन लेने के लिए पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं, वो गंगा में वरुणा 80 नाला तो बह ही रहा था। ऐसे 24 बड़े नाले थे और 9 छोटे नाले थे। 33 पुल मिलके 33 छोटे बड़े नाले, पूरे काशी शहर की सीवर उसमें जाती थी, गंदा पानी उसमें जाती थी। दीनापुर में सिर्फ 80 mld की व्यवस्था थी 2014। अब ये गिनते जाइए, मैं आपको गिनाता हूं। आज दीनापुर में ही 140 ऐड कर दी गई, 220 mld की व्यवस्था दीनापुर। गोइठा में 120 mld की नई व्यवस्था हुई। एसटीपी बना है, 220 mld का एसटीपी प्लस 120 mld का एसटीपी। और अभी बन रहा है 50 mld का रमणा में एसटीपी। कुल मिलके हो जाएगा 390 mld की व्यवस्था हो जाएगी। 80 नदी थी, उसका नाला बन गया। वरुणा और 80 जिसके वजह से वाराणसी कहते हैं, वो दोनों नदी की दुर्दशा थी, दोनों अच्छी हो गई। वरुणा अच्छी हो रही है, उसके ऊपर रिवर फ्रंट, अहमदाबाद के रिवर फ्रंट जैसा काम हो रहा है। और 80 भी बंद हो जाएगी ये रमणा के बाद। आगे चलते जहां इतना सारा पानी गिर रहा था, हम पाप कर रहे थे। जिन्होंने भी शासन किया ये काम नहीं किया। ये विश्व को आचमनी गंगा की बजाय गंदा पानी की दी है, वो स्नान गंदा पानी से करवाया। अब मोदी जी के सांसद होने के बाद ये पूर्णतया शुद्ध होने जा रही है। 390 और रामनगर में 50 mld, और जरूरत 325 की है, व्यवस्था 390 की है। एक बूंद पानी नहीं गिरेगा गंगा में, सीवर का गंदा पानी। जैसे गंगोत्री से निकलती है गंगा, पूरे देश में तो काम हुआ है, कानपुर से लेकर सभी जगह। यहाँ गंगा जैसी आती है, ऐसी ही शुद्ध पवित्र गंगा
आगे बढ़ेगी और ये काम स्वच्छता में, गंदगी मिटाने न भूतो न भविष्य। अब आगे बताऊं, आप सफाई का विषय लीजिए। सफाई में क्या था, मैंने पहले तो बताया कि बहुत अच्छे 22 कूड़ा करते, फट जाते थे कूड़ा कर। कूड़ा रोज कूड़ागर में जाता था, कूड़ागर में 7-8 दिन के बाद वो रमणा डंप किया जाता था, लैंड फील की जाती थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, वो पर्वत हो जाता, कूड़े का पर्वत हो जाता, कई शहरों में हो गया है, ये स्थिति थी। अब सफाई की तो बात ही छोड़ो, अब तो लोगों का अनुशासन आया है और रोज दिन में 2 बार वहां से कूड़ा उठाया जाता है, दिन में 2 बार। 8-10 दिन में 1 बार होता था, पहले के शासन में 1 बार होता था, उसकी जगह अब 20 बार हो रहा है। कूड़ा वहां से उठा के वहां डाला। एनटीपीसी ने वहां काम किया और ILFS ने उसको चलाया, प्रोसेस चलाया, अब वो खाद के काम में आती है, प्रत्येक चीज खाद के काम में। ये प्लांट 600 टन का था, अभी 700 टन का हो गया। शहर में जहां घूमो वहां कूड़ा उठता था, कूड़ा दिखाई नहीं देगा। जैसा घर के अंदर लोग झाड़ू मारते हैं और साफ होता है, गलियां भी और रास्ते भी ऐसे ही साफ। ये डोर टू डोर कलेक्शन शुरू हो गया है, रोज सफाई नहीं होती थी शहर में, अब डोर टू डोर, हर वार्ड में डोर टू डोर कलेक्शन होता है और उसका प्रोसेस होता है। आप मानो तो पानी और शहर की गंदगी, सीवर, ये सबको, पानी की टंकियां 37 थी, शेषवरुणा और ट्रांसवरुणा 37 टंकियां थी, मगर उनको भरोसा नहीं था, टंकियां भरी नहीं जाती थी, अब वो भरी जाती है। तो ये अपने आप में गंदगी से मुक्ति का अभियान पूरे देश में चला। अब विदेश से यात्री आएंगे, उनको यहाँ की गंदगी न खलेगी, यहाँ का पानी, अब उनको बिस्लेरी पानी की जरूरत नहीं रहेगी। गंगा का पानी आखिरी समय ही नहीं, रोज पिया जाएगा और हम जिससे रोज स्नान कर रहे हैं और पवित्र